नमस्ते बच्चों, देखो कहानियों के संसार में फिर से आ गई हूँ। आपकी दीक्षा दीदी एक नई कहानी लेकर। और आज मैं अपने बचपन की कोई कहानी लेकर नहीं आ रही हूँ। आज तो मैं पंचतंत्र की एक कहानी लेकर आ रही हूँ जो बहुत सालों से हमारे इस जगत में चली आ रही हैं, है ना। तो पंचतंत्र की कहानियाँ बच्चों बड़ी रुचिकर, आकर्षक और बहुत खूबसूरत होती हैं। और ये सुनने में भी देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। इनका वीडियो देखें, चाहे कहानी के रूप में सुने, चाहे सुनाएं, सब में आनंद आता है। तो आज मैं जो तुमको कहानी सुनाने जा रही हूँ बच्चों, उसका नाम है कुटिल सारस और चालाक केकड़ा। कुटिल सारस और चालाक केकड़ा। सारस जानते हो ना? हाँ। तो बच्चों बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ा सारस जो था जंगल में एक बड़ी झील के किनारे रहता था। क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था इसलिए बहुत ही कमज़ोर हो गया था। अब कमज़ोर था इसलिए क्या कहते हैं, मछलियाँ नहीं पकड़ पाता। भाई बूढ़ा सारस तो हमेशा मछलियाँ ही पकड़ता है। तो वो एक दिन वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ क्या करूँ। उसने कुछ सोचा और एक दिन वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थी और ये क्या होता है, केकड़े रहते थे, केकड़ा भी रहता था। तो उसने मुझसे केकड़ा बाहर आया, बोला अरे तुम क्यों रो रहे हो सारस भाई, क्या ऐसी बात हो गई जो तुम रो रहे हो। तो सारस बोला मैं क्या करूं, मैंने है एक तपस्या की है कि अब मैं जो है ये मछलियाँ बिल्कुल भी नहीं पकड़ूंगा। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मैं बिना मछलियों के अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो बोला अच्छा, तो तुम बिना मछलियों के कैसे रहोगे। बोला नहीं नहीं, तो फिर अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, जल्दी ही मरने वाला हूँ। तो केकड़ा बोला जब मरने ही वाले हो तो रो क्यों रहे हो, है ना, मर ही जाओगे। वो तो सब मरना का, तब तुम्हें दुखी नहीं है, तुम्हें पता है, और तुमने ऐसी प्रतिज्ञा भी कर लिया कि अब तुम मछलियाँ नहीं खाओगे, तुम रो क्यों रहे हो। तो बोला नहीं नहीं, ये मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा था। उस समय एक आकाशवाणी हुई और उसने ये कहा कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी और जो ये झील है जिसमें ये मछलियाँ और तुम रह रहे हो ये सूख जाएगी। तो मैं ये सोच सोच कर रो रहा हूँ कि अगर ये झील सूख जाएगी तो इसकी मछलियाँ और केकड़े कहाँ जाएंगे। तो मुझे इस बात का दुख हो रहा, मुझे अपने मरने का दुख नहीं हो रहा। तो केकड़े ने सुना, केकड़े को बड़ा बहुत चिंता हुई। वो जल्दी जल्दी तालाब में गया और झील में गया और सारी मछलियों को और सब प्राणियों को उसने ये बात बताई। पानी के जितने भी जलचर उसमें रह रहे थे कि भाई अब तो ये 12 साल में ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा उसने सुना है कि झील सूखने वाली है, फिर हम कहाँ जाएंगे। अब तो सारी मछलियाँ और चिंद रोने लगी। तो केकड़े ने कहा रो मत, हम उसी बगुले से सारस से बात पूछते हैं कि क्या कोई उपाय भी है। जब उसने आकाशवाणी सुनी तो उसके पास उपाय भी होगा। तो बच्चों अब सारी मछलियाँ और केकड़े सारस के पास गए। तो सारस बोला लेकिन हाँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो, क्योंकि यहाँ से पास में ही एक और खूबसूरत झील है जिसका पानी अगर 12 वर्ष तक बारिश नहीं भी है तो भी नहीं सूखेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक एक करके आप लोगों को अपने मुँह में पकड़ के उस झील में ले जाता जाऊँगा और आप लोग वहाँ आनंद का जीवन बिताओगे। सब मछलियाँ तैयार हो गई, खुश हो गई और सब खुशी खुशी उसका धन्यवाद देने लगी। अब बगुला बहुत होशियार था बच्चों। बगुला रोज एक एक मछली को लेके जाता, रास्ते में उसको खा लेता, कोई झील वील वहाँ थी नहीं, और इस तरह से वो बहुत सारी मछलियों को ले गया। एक दिन केकड़ा बोला तुम रोज सारी मछलियों को ले जा रहे हो, मुझे भी तो ले जाओ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ वो झील कैसी है, बाकी मछलियों को मेरे बाद ले जा लेना। तो बगुले ने सोचा ये केकड़ा ही तो है, अगर एक बार मेरे कब्जे में आ गया तो फिर ये मुँह से बच के जाएगा कहाँ। मछलियाँ खाते खाते मेरा स्वाद भी मुँह का बदल गया, अजीब हो गया है, तो थोड़ा स्वाद भी बदलेगा, तो मैं आज केकड़े को ही ले जाता हूँ। ऐसा कहकर उसने पीठ पर अपने केकड़ा बिठा लिया और बोला चलो उड़ने लगा। एक जगह जाकर बहुत चलने पर जब गए तो केकड़े को कहीं कोई पानी वानी दूर से दिखा नहीं, ऊपर से तो दिख जाता ना कहीं झील है कहीं नहीं है। तो एक जगह उसको एक पत्थरों पर बहुत सारी मछलियों की हड्डियाँ दिखाई दी। तो उसने उसके समझ में आ गया कि ये जो केकड़ा है इसने कोई गड़बड़ की है। तो बोला अच्छा केकड़े भाई, मैं मेरे भार से आप तो उसने सारस ने गड़बड़ की है, केकड़ा सोच गया। तो सारा केकड़ा बोला सारस भाई अब बहुत थक गए होंगे, इतनी देर से मुझे लेके उड़ते हुए आ रहे हैं, थोड़ी देर मैं उतर जाता हूँ, आप भी उतर जाओ, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे को बढ़ेंगे। तो जो सारस था बड़ी जोर से हंसा, अरे मूर्ख तू क्या समझता है कि यहाँ आगे कोई झील में तेरे को लेके जा रहा हूँ, कहीं कोई झील वील नहीं है, ये सब हड्डियाँ देख रहा है पत्थरों में, ये उन्हीं मछलियों की जिनको रोज़ मैं झील में छोड़ने के बहाने लाता था, मैं तो उनको खा लेता हूँ और अब तेरी बारी है। केकड़ा बोला अच्छा,
और केकड़ा उसकी गर्दन पे चढ़ गया। उसने अपने दोनों जो डंक थे ना उसके वो सारे इसकी गर्दन में चुभा दिया। बहुत तेज़ी से चुभाए, बहुत चुभाए, इतनी देर तक चुभाता रहा उसको जब तक वो मर नहीं गया। और अंत में सारस के प्राण निकल गए, मर गया। उसको छोड़कर फिर केकड़ा अपना क्रैब तो चलना जानता है ज़मीन में, वो ज़मीन में रगड़ चलते 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 अपनी झील तक आ गया। क्योंकि वो जो ऊपर से आ रहा था तो वो तो ज़मीन में भी आता, उसे रास्ता पता था। मछलियों को नहीं पता होता ना, मछलियाँ तो पानी से बाहर निकल ही नहीं सकती। और वहाँ जाकर उसने सारी मछलियों को एक बात बताई कि वो हमको बेवकूफ़ बना रहा था। वो तो बड़ा दुष्ट के सारस था। उसने कोई झील भी लागे नहीं है, उसने अपनी मछलियाँ पकड़ने की ताकत थी नहीं, इसलिए मछलियों को अपने कब्जे में और अपना आहार पाने के लिए ये गड़बड़ की थी। तो बच्चों उसकी समझ में सारी मछलियाँ ने केकड़े का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा भैया तुमने हमारी जान बचाई। अब जिनके जो मछलियाँ चली गई उनका हम क्या कर सकते हैं, हमें उनका बड़ा दुख है। हमारे साथी हमारे संगी भी बिछुड़ गए, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए हम आपका कभी आभार नहीं भूलेंगे और आपसे अपनी दोस्ती पक्की रखेंगे, कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो बच्चों देखा आपने कि छोटे छोटे जीव जंतु भी बड़े बुद्धिमान होते हैं, दिमाग का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि हम बड़े शरीर के हैं तो हम ही सब कुछ हासिल कर लें, बड़े ताकतवर ही नहीं, यहाँ पर जो कम ताकतवर होते हैं वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके भी जीत जाते हैं। तो बच्चों ये कहानी कैसी लगी? ये पंचतंत्र की कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। आप लोग इसको सुनाना, हो सकता है अपने मम्मी पापा ने सुनी हो, आपकी सहेलियों ने सुनी हो, आपके साथ वालों ने सुनी हो, आपके भाई बहनों ने, बड़े भाई बहनों ने सुनी हो सकती है। और आप लोग इसको सुनना, चर्चा करना, इस पर बातचीत करना कि वो केकड़ा ऐसा क्यों था, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या हमें सारस इतना दुष्ट था, उसे ऐसा हमें ऐसा करना चाहिए क्या, इस पर चर्चा करना, बातचीत करना। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तभी हमें नए नए तथ्य पता लगते हैं कि इस कहानी में ऐसा हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता। और आप चाहो तो इस कहानी को कोई नए नए रूप में भी लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख भी सकते हो, है ना। और मुखौटे बना करके केकड़े, सारस और मछलियों के मुखौटे बनाकर नाटक भी कर सकते हो। तो अब मैं कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कहानी कितनी प्यारी लगी, नहीं लगी। और देखो तो मुझे मेरा ये कितना सा प्यारा बन गया भाई, है ना उल्लू, कितना प्यारा लग रहा है। तो आप लोग मुझे ऐसे कोई अच्छी सी बात बताना, मेरे कमेंट बॉक्स में बताना और इसके बारे में राय देना। अगर आप उसको नई कहानी लिखो तो वो भी मेरे में डाल सकते हो, उसकी फ़ोटो खींच के मेरे में डाल देना, ठीक है। ओके बाय बाय, तब तक मैं अलविदा, बाय बाय। अलविदा तो नहीं कहूँगी, टाटा बाय बाय कहूँगी।